हिंदुस्तान में 85% किसान ऐसे हैं जिनकी लैंड होल्डिंग सिर्फ 1 एकड़ है। ऐसे में इस आमदनी को 2 गुना बढ़ाना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी दरकार है। मेरे पीछे जो आप देखेंगे दिल्ली के पूसा में ये 600 स्क्वायर मीटर की एक पॉली हाउस की यूनिट है। 1 एकड़ में इसे लगाया गया है। 1 लाख से ज़्यादा की आमदनी इससे ली जाती है। आप मेरे बाईं तरफ अगर देखेंगे मशरूम की यूनिट है, सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर में है। करीब 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी इस यूनिट से ली जाती है। यहाँ 1 एकड़ में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा की आमदनी ली जा रही है। अगर किसान इसको मार्केटिंग सीधे जोड़ने की कोशिश करे तो इस आमदनी को वो 3-3.5 लाख तक भी लेकर जा सकता है। यहाँ पर दीगर बात यह है कि ये जो संकल्प लिया गया था इसे ज़मीन पर उतारने की एक कोशिश पूसा में हुई है। अगर इसे उतारने की कोशिश देश के हर किसान के यहाँ पर हो तो आमदनी को 2 गुना करते हुए देर नहीं लगेगी। भारत में खाद्य और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने का साधन छोटे किसानों के पास है। खासकर वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाने के लिए खेती की टिकाऊ प्रणालियों के साथ ही उन्हें सही दिशा में विकसित करने का मौका देना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार और विज्ञान के बीच के समन्वय के एक नए मॉडल का विकास किया गया, जिसको हम समन्वित मॉडल के नाम से जानते हैं। खास तौर पर छोटे किसानों के लिए ये मॉडल एक वरदान है। ऐसा ही एक प्रयास पूसा के वैज्ञानिकों ने भी किया है। पूसा कैंपस में एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जिसे 1 एकड़ खेत में जमीन पर उतारा जा सकता है। महज 4,000 वर्ग मीटर जमीन में बहुत आसानी से एक किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकता है। इसके लिए खेत को 5 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पहला प्लॉट 1200 वर्ग मीटर का तैयार किया गया। इसे गेहूं, चावल, दालें, सरसों और सब्जियों के लिए तय किया गया। दूसरे प्लॉट के लिए 1150 वर्ग मीटर जमीन आरक्षित की गई। इसमें फलदार पौधे लगाए गए, जिसमें अनार, अमरूद, कीनू, आंवला, नींबू, करौंदा और फालसा सरीखे फलों को शामिल किया गया। तीसरे प्लॉट के लिए 1000 वर्ग मीटर जमीन निकाली गई। इसमें मौसमी सब्जियां, फूल और बेबी कॉर्न लिया जाता है। 600 वर्ग मीटर का तीसरा प्लॉट पॉली हाउस के लिए निकाला गया। इसमें खीरा, चेरी टमाटो और शिमला मिर्च उगाई जाती है। वहीं 5वां और सबसे छोटा प्लॉट 50 वर्ग मीटर का है। इसमें 500 बैग का मशरूम यूनिट है।
मजे की बात यह है कि यहाँ सबसे कम जमीन यानी महज 50 वर्ग मीटर में लगी मशरूम यूनिट से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। ये 2018 में इसको स्थापित किया गया था। उसमें से जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक मशरूम उत्पादन इकाई है। उस मशरूम उत्पादन की जो क्षेत्रफल है 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और उसमें पूरे साल हमारे किसान भाई मशरूम की खेती कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि जाड़े की जो मौसम है उसमें हम बटन मशरूम की खेती करते हैं और 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अगर बटन मशरूम की अगर आप खेती करते हैं तो करीब 500 बैग उसमें जो है आप रख सकते हैं। और एक बार आप स्थापित करते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 महीना जो है आप बटन मशरूम ले सकते हैं। और उससे औसत एक बार अगर आप लगाते हैं तो उससे कम से कम आपको 60 से लेके 67,000 रुपये की जो है इनकम शुद्ध आय के रूप में, अगर जो किसान भाई जिनके पास रिसोर्स रिच हैं तो अगर वातानुकूलित या एसी स्थापित करते हैं तो पूरे साल आप बटन मशरूम की कम से कम 3 फसल ले सकते हैं। बटन मशरूम के लिए 20 डिग्री तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ 2 प्रजातियां और है जो गर्मियों और बरसात में हम लेते हैं, मिल्की मशरूम और ओयस्टर, जिसको दुधिया के रूप में जाना जाता है। अभी ये हम लोगों के बीच कम प्रचलित है लेकिन धीरे धीरे अभी लोग इसको शुरू कर दिए हैं। तो इसके लिए अगर किसान भाई दुधिया और ओयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो साल में कम से कम 3 फसल जो है हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और इसके साथ जैसे कि मैंने पहले बताया बटन की, तो मिला के कम से कम आप जो है मशरूम से केवल हम आपको बता दें कि अगर पूरे साल आप करते हैं तो कम से कम आपको जो है शुद्ध आय के रूप में करीब आपको 80 से 1 लाख रुपया जो है पूरे साल में आपको मशरूम के द्वारा मिल जाएगा। दूसरी यूनिट पॉली हाउस की है। इसमें फिलहाल खीरे की फसल खड़ी है। प्रोफेसर राजीव का कहना है कि इसके एक पेड़ से 10 किलो खीरा मिलेगा। सर्दियों के सीजन में इस पॉली हाउस से चेरी टमेटो और शिमला मिर्च की उपज भी ली जाती है। अगर केवल आप खीरा की खेती करना चाहते हैं तो 3 से 4 फसल आप खीरे की ले सकते हैं। तो इससे आपको खीरे के द्वारा जो शुद्ध आय के रूप में आपको करीब जो है 65 से 70,000 रुपये जो है खीरे के द्वारा आपको हो जाता है कि एक पौधे से औसत 8 से 10 किलोग्राम जो है हमारा खीरा निकलता है और सीडलेस है। एक तो रही ये बात। दूसरी बात, इसमें और भी हम फसलें ले सकते हैं, जैसे टमाटर की है, चेरी टमाटर की है, आपकी शिमला मिर्च की है। विनोबा भावे ने किसानों से कहा था कि अगर वो अपनी जमीन पर अन्न, दाल, सब्जी और फूल और दूध का उत्पादन नहीं कर पाते तो पाप करते हैं। जाहिर है 1200 वर्ग मीटर में एक किसान परिवार की इन तमाम जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है ताकि वो घर की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस प्लॉट में अन्न, धान्य, दालें, सरसों और सब्जियां उगा सकते हैं। सीजन के हिसाब से इसमें कई फसलें ली जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग कंपोनेंट है ये क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें 3 प्लॉट है, 400 मीटर स्क्वायर का ईच, सब मिला के 1200 मीटर होता है। और इसमें सीरियल में हम गेहूँ, मक्का, बेबी कर लेते हैं और पल्सेस में मूंग, मटर, लोबिया लेते हैं। तेल में सनफ्लावर, तोरिया, राई लेते हैं और सब्जी में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑनियन और गार्लिक भी लेते हैं। इस 1 एकड़ के फार्म का ये आखिरी प्लॉट वो प्लॉट है जिसमें करीब 7 तरह के फलों का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। 2 साल पहले स्थापित किया गया ये फार्म हाउस उन किसानों के लिए सुकून भरी सांस जैसा है जो अपनी छोटी जोत को लेकर निराशा में हैं।
प्रगतिशील किसानों का भी मानना है कि खेती को मुनाफे का सौदा बनाना है तो उसमें निवेश करना होगा, और वो भी प्रति एकड़ कम से कम 10 लाख रुपए। इतना होते ही 6 महीने के भीतर आमदनी को आसानी से 2 या 4 गुना तक भी बढ़ाया जा सकता है। मॉडल और भी तरीके के हैं और हो सकते हैं, और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश भी हुई है।